नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभूषण और आप देख रहे हैं हाउ टू देखो सीखो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो राशन का डीलर है उसके लिए जो भर्ती आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। A to Z हम सारे सवालों को इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड मैंने 20 सवाल को शॉर्ट लिस्ट किया है जो कि आप लोगों के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो मैं उन सारे 20 सवालों का जवाब दूंगा और उसके बावजूद भी आपके पास कोई सवाल बच जाता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करके बता दूंगा कि उसके लिए आपको क्या करना होता है। तो मैंने जो 20 सवाल शॉर्ट लिस्टेड किए हैं फ्रेंड वो इस प्रकार है कि उसमें है सबसे पहला कि जो बिहार राशन डीलर भर्ती 2025 क्या है, इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, क्या पंचायत या वार्ड का स्थायी निवासी होना जरूरी होता है, या डीलर के लिए क्या कोई न्यूनतम शिक्षा का भी रखा गया प्रावधान, साथ में आवेदन का शुल्क कितना होगा, चयन प्रक्रिया कैसी होगी, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, या एक पंचायत में कितने डीलर बनाए जा सकते हैं, साथ ही आवेदन पत्र आपको कहां से मिलेंगे, आवेदन का अंतिम तिथि क्या है, क्या आवेदन कोई महिला भी कर सकती है, या साथ में यहाँ पे क्या दुकानदार को दुकान खुद ही चलाना होता है या किसी और के द्वारा चलवाया जा सकता है, राशन का डीलर बनने में आपको कितनी कमाई होगी, राशन डीलर बनने के बाद आपके पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां होगी, साथ ही अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसके लिए कार्रवाई कैसे होगी, राशन डीलर बनने के बाद आपको अनाज कितना मिलता है और कैसे मिलता है, और साथ ही आपको या तो पीडीएस मशीन रखना पड़ता है नहीं रखना पड़ता है, और अगर आपके पंचायत में ऑलरेडी पहले से डीलर है तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे सवाल मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि ये बिहार राशन डीलर भर्ती 2025 क्या है। फ्रेंड, यह जो है राज्य सरकार के द्वारा एक जो वितरण प्रणाली है जो कि जहां यहाँ पे जो एक योग्य व्यक्ति को बैठाया जाता है जिसके तहत जो है कि गांव के सभी गरीब लोगों को सरकार के माध्यम से राशन दिया जाता है, और उसके लिए एक दुकानदार की जरूरत होती है, उस दुकानदार को ही राशन डीलर कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो हर वो व्यक्ति कर सकता है जो उस पंचायत का जो है अस्थायी निवासी है और कम से कम जो वह है 10वीं पास कर चुका है। पहले ये 8वीं पास तक का ही था, लेकिन अब जो है सरकार ने इसे 10वीं पास का लागू कर दिया है कि कम से कम मैट्रिक तो पास होना ही चाहिए। उसके बाद बात आती है कि यह जो फॉर्म भराएगा ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो फॉर्म है ऑफलाइन अभी भरा रहा है, इसमें ऑनलाइन का कोई प्रक्रिया का रोल नहीं है। आवेदन के लिए अब कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 10वीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ, साथ में आपको फोटो, बैंक पासबुक, ये सारा कुछ रेडी करना होता है। अब बात उठती है कि पंचायत का जो है वो अस्थायी निवासी होना चाहिए या नहीं, बाहर का भी कर सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे साफ कहा गया है कि जो भी राशन डीलर बनेंगे वो पंचायत के स्थानीय निवासी होना चाहिए और उन्हें राशन डीलर का काम मिलेगा। डीलर की न्यूनतम जो शिक्षा का दिया हुआ है वो मैट्रिक पास है। आवेदन का जो शुल्क जो है यहाँ पे इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। आप जो है अपने जिला में जाकर के जहाँ ये फॉर्म भरा जाएगा वहाँ से आप फॉर्म ले सकते हैं, या तो आप ब्लॉक स्तर पे बीडीओ के पास से भी ये फॉर्म ले सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया के बाद क्या बात जो होता है कि मेरिट लिस्ट इसका कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो है एक समिति बना जाएगी फ्रेंड आवेदन के लिए। इसमें जो है इस समिति में एसडीओ और डीएसओ दोनों की अध्यक्षता में एक चयन समिति बना जाएगी और उनके द्वारा ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा कि किसे जो है चयनित किया जाना है। अब यह जो मेरिट तय होगा उसका जो है कि शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा, उसमें स्थान की उपलब्धता देखा जाएगा, और जो आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तीनों को मिलाकर ही उसको चयन किया जाएगा। साथ में थोड़ा सा नॉमिनल इंटरव्यू का भी प्रक्रिया इसमें हो सकता है। उसके बाद अब बात आती है कि एक पंचायत में कितने डीलर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड यह जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि आपके पंचायत में अगर जनसंख्या जरूरत से ज़्यादा है तो एक से अधिक भी बनाया जा सकता है।
और अगर गांव छोटा है तो वहाँ पे एक ही डीलर बनाया जाएगा। अब यहाँ इसके बारे में स्पष्ट दिया हुआ कि आवेदन पत्र आपको कहाँ से लेना है। तो आवेदन पत्र जो है आपको अपने प्रखंड ब्लॉक या जिला आपूर्ति कार्यालय, वहाँ पे डीएसओ का ऑफिस होता है, डीएसओ के ऑफिस से भी आप आवेदन पत्र ले सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि अंतिम तिथि क्या है, इसका लास्ट डेट भरने का क्या है। तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखना होगा कि उस जिले में ये कब जाके फॉर्म भराएगा और कब लास्ट डेट है। तो आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट कैसे जा सकते हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम के अंत में nic.in लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम .nic.in। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, हम ऊपर में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के आपको बता रहे हैं। इसी तरह से आपको लिखना है। यही हर एक डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल साइट होता है, वहाँ पे जा करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी कमाई होती है डीलरशिप लेने में। तो औसतन जो 10,000 से 25,000 रुपया अगर लीगल तौर पे आप काम करेंगे तो इतना कमा सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि जितने भी डीलर बनते हैं कुछ ना कुछ इलीगल वर्क करके लगभग लाखों रुपया हर महीना कमाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि डीलर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। डीलर का जो काम होता है फ्रेंड कि समय पर जो है अनाज को FCI गोदाम या जहाँ से भी सरकार आपको देना चाहे वहाँ से मंगवाना है और मंगवा के अपने दुकान पे रखना है। दुकान पे रखने के बाद ही सही ढंग से वितरण करना है। तो ये डीलर का काम होता है। और उसका साथ ही आपको रिकॉर्ड बना के रखना है कि आपने कितने लोगों को अनाज दिया है, कितने लोग बाकी है, साथ में बाकी सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखें और सरकार के जो भी नियम है उसको फॉलो करना होता है। अब यहाँ बातें आती है कि या अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई कैसे होगी। तो यहाँ पे शिकायत मिलने के बाद आपका जो लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और एडिशनल भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। अब राशन डीलर बनने के बाद कितना अनाज मिलता है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है आपका अनाज जो डिपेंड करता है आपके पास कितने लाभार्थी हैं, कितने अनाज लेने वाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि हर एक व्यक्ति को यूनिट के हिसाब से ही अनाज मिलता है। 5 यूनिट पर मेंबर मिलता है, यानी कि 1 किलो गेहूं फिलहाल और 4 किलो चावल, यानी कुल मिला के 5 किलो एक व्यक्ति को मिलता है। तो आपके पास कितने ऐसे व्यक्ति हैं लिस्ट में जितना जो कि आप ही से लेते हैं, उस हिसाब से ही आपको अनाज मिलेगा। अब यहाँ बात आती है कि क्या इसके लिए POS मशीन भी लेना होगा। तो हाँ, डीलरशिप मिलने के बाद आपको POS मशीन लेना होगा, क्योंकि आप जो है अनाज वितरण बायोमेट्रिक के थ्रू होता है, वहाँ अंगूठा लगाना पड़ता है। अब यहाँ बात आती है कि अगर मेरे पंचायत में ऑलरेडी पहले से ही अगर डीलर है तो क्या होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है फ्रेंड कि या तो अगर वो डीलर अपना सीट खाली छोड़ दे तब आप भर सकते हैं, या अगर कोई एडिशनल पद यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण नया डीलर गवर्नमेंट की तरफ से ही बहाल कर दिया जा रहा है कि हाँ इस गांव में 1 नहीं 2 डीलर होना चाहिए, 3 डीलर होना चाहिए, तब भी जाके आप भर सकते हैं। तो ये आपको DSO ऑफिस से ही पता चलेगा। तो ये सारे सवाल थे फ्रेंड जिसको मैंने की कवर किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल रह गया तो आप हमें कमेंट करें। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।